ओके, तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो में मैं अपना जो मेरे घर पे 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम स्टेम इंस्टॉल्ड है उसका एक छोटा सा रिव्यू करूँगा और बताऊँगा कि मेरे सिस्टम पे स्टेम क्या क्या चल रहा है, कितना लोड ये उठा सकता है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पैनल्स से स्टार्ट लेते हैं, तो इसमें टोटल 8 पैनल लगे हुए हैं, जिसमें 6 पैनल जिंको के हैं 585 वाट के, 2 पैनल कैनेडियन के हैं 580 वाट के। कुल मिला के इनकी कैपेसिटी बन जाती है 4500 वाट, जो कि इनकी पीवी की कैपेसिटी है। दोनों को इनको मैंने इंस्टॉल किया हुआ अपनी छत के ऊपर L2 L3 की मदद से। इसमें मैंने वो जो वैसे एक स्टैंड बनवाते हैं कस्टम, वो मैंने नहीं बनवाया बिकॉज़ मेरी ऐसा सच रिक्वायरमेंट नहीं थी। आसपास के घर जो थे वो थोड़े से ऊंचे हैं, तो हवा से उतना प्रेशर नहीं बनता कि आंधी वगैरह से उड़ने का कोई ख़तरा हो। फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी सिक्योरिटी इसकी की है, ये कंक्रीट लगा के बाल्टी की शेप में। ओवरऑल मैं जितनी इसकी प्रोटेक्शन मैक्सिमम कर सकता था वो मैंने कर दी है। L2 का स्टैंड तो कम्प्लीटली ही उसमें कवर हो गया है। L3 वाले के लिए खैर फिर भी ओवरऑल एक अच्छा सिक्योरिटी सेटअप लगा हुआ है। अगर हम देखें तो ये पैनल जो हैं ये सारे सीरीज़ में ही कनेक्टेड हैं, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और एक ही स्ट्रिंग में ये नीचे सोलर इन्वर्टर तक जाते हैं। आपस में कनेक्शन भी इनके MC4 कनेक्टर से हो गए थे अच्छे वाले। इसी तरह जो इनको वायर से पैनल कनेक्ट करना था उसके लिए भी यहाँ पर MC4 कनेक्टर्स को ही यूज़ किया है। किसी किस्म की वो जो कट वगैरह करना तार को वो नहीं किया हुआ। टाई क्लैंप अच्छे से सफाई वाला काम जो मेरा इंस्टॉलर था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा बेहतरीन इंस्टॉलर मिला, जिन्होंने काफ़ी हद तक हेल्प भी की और एक अच्छा ओवरऑल मुझे एक्सपीरियंस उनके साथ मिला है। इस टाइम 5 साढ़े 5 का टाइम है, धूप भी ठीक है, एंगल वाइज भी कोई ऐसा मसला मुझे जो है वो फेस नहीं हुआ। ये 3 पैनल जिंको के हैं, दूसरी साइड पे अगेन 3 पैनल जिंको के हैं और 2 पैनल कैनेडियन के हैं। और बस पैनल से रिलेटेड तो इतना सा ही है। अब हम देखते हैं कि नीचे जो मेरा सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है उसकी ओवरऑल क्या कंडीशन और परफॉर्मेंस है। ये थोड़े से सिनेमैटिक्स हैं, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं वॉइस बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो वीडियो पहले की बनी हुई है, तो आई ट्राइड कि मैं जितनी डिटेल्ड वीडियो बना सकूँ मैंने बनाई। दिस इज़ माई इन्वर्टर, जो कि 6 किलोवाट सोलर मैक्स ओरियन सीरीज़ का इन्वर्टर है। ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मुझे इससे मिल रही है। IP21 है एंड इस टाइम चार्जिंग हो रही है 2 एम्पेयर के साथ। 1071 वाट का ऊपर से लोड आ रहा है, 800 समथिंग जो है वो चल रहा है। और अभी तक का मेरा इसके साथ जितना भी एक्सपीरियंस रहा है वो बेहतरीन रहा है। अब मैं ऑलमोस्ट मार्च से यूज़ कर रहा हूँ और जुलाई का स्टार्ट है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई यू कैन से 5 मंथ हो चुके हैं, अभी तक मुझे इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आया। हाँ, अगर थोड़ी बहुत इश्यूज़ थे मुझे इसकी वाईफाई कॉन्फ़िगरेशंस में, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने उनको एक छोटी सी कंप्लेन की। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल की, वीडियो कॉल पे मेरी ओवरऑल सारी सेटिंग देखी, मेरी कॉन्फ़िगरेशंस सेट करवाई और मैंने कि मेरी चीज़ें उन्होंने जल्द से जल्द सेटअप करवा दी। और ये हमारा इन्वर्टर है, इसको मैंने पीछे लकड़ी लगा के ज़रा नमी से मैं महफूज जितना कर सकता था उसको मैंने किया है। ये डीको पेंट हुआ हुआ है इसके ऊपर ताकि इसको नमी से बचा सके इन लकड़ियों के ऊपर। जो पीवी का ब्रेकर था, डीसी ब्रेकर, वो मैंने बिल्कुल सेपरेट रखा है। बाकी डीबी बॉक्स में कहते हैं डीबी ब्रेकर नहीं लगाना चाहिए, तो मैंने बस उनको इंस्टॉलर से कह के इसको बिल्कुल सेपरेट ही रखवाया हुआ है। तो ये पीवी की वायर आती है इन्वर्टर में। इन्वर्टर मेरा जो है स्टोर रूम में इंस्टॉल्ड है, तो एज सच बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे है, तो गर्मी का इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी एहतियात करता हूँ। ये मेरा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसमें जो मैंने सबसे बेहतरीन चीज़ की हुई है वो है ये 2 चेंज ओवर्स, एक राइट पे एक लेफ़्ट पे,
चेंज ओवर्स एक स्मार्ट लोड के लिए, एक हैवी लोड के लिए। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इस टाइम मेरा सिर्फ हैवी लोड जो है वो वापडा पे शिफ्ट हो जाए, तो मैं राइट वाला जो मेरा चेंज ओवर है उसको वापडा वाली साइड पे कर देता हूँ, तो मेरा जो हैवी लोड है वो वापडा से वापडा पे चलता है और बाकी जो है मेरा बैटरीज पे चल जाता है। इस तरह मैं बैटरीज को ऑप्टिमली यूज़ कर सकता हूँ। अगर एक ब्रेकर होता तो उसको फिर अगर मैं ऊपर करता तो मेरा सारा लोड जो है वो वापडा पे चला जाता, तो बैटरीज मेरी अनयूज रहती। सो दैट्स हाउ आई एम यूजिंग माई 2 ब्रेकर्स, जिसमें एक स्मार्ट लोड के लिए, एक हैवी लोड के लिए। अगर मैंने हैवी लोड को चलाना होता है बैटरीज पे तो वो भी कर देता हूँ, कूलर वगैरह के लिए, फ्रिज वगैरह के लिए। लेकिन जब हैवी लोड को रात के टाइम पे मैंने वापडा पे चलाना होता है, जैसे कि एसी चलाना होता है, तो मेरी बैटरीज क्योंकि लेड एसिड के ऊपर एसी नहीं चलाया जा सकता, तो इसलिए फिर हम यही यूज़ करते हैं। उसके बाद ये 2 एसी ब्रेकर्स हैं जो कि मेन इनपुट जो कि वापडा की इनपुट आ रही है, और दूसरे वाला है जो इन्वर्टर की आउटपुट को बंद करने के लिए लगा हुआ है। वोल्ट प्रोटेक्शन मीटर लगा हुआ है। इस टाइम जो मेरा इन्वर्टर है वो SBU पे चल रहा है, सोलर बैटरी यूटिलिटी। तो इस टाइम कोई वापडा के एम्पेयर्स नहीं ले रहा, और 5 साढ़े 5 का इस टाइम जो टाइम चल रहा है वो है। और ओवरऑल ग्रेट परफॉर्मेंस सो फार। देन वी कैन कम टू बैटरीज अगेन। एज आई सेड कि मैंने DC ब्रेकर्स जो है वो बिल्कुल बैटरी से इनके मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से अलग किए हुए हैं, तो ये DC ब्रेकर जो है वो बैटरीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। इन्वर्टर से DC ब्रेकर के नीचे मेरी 4 लेड एसिड बैटरीज लगी हुई है। ये मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। हाँ, इसमें इन केस आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताएं। इसमें SPDs वगैरह, अर्थिंग वगैरह फ़िलहाल नहीं हुई, क्योंकि मुझे भी ऐसे ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई। मेरा ओवरऑल सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगर मेरा सिस्टम चल रहा है अभी तक अर्थिंग वगैरह नहीं, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई विल बी गोइंग फॉर दैट एज़ वेल। अर्थिंग भी करवाऊँगा, ज़रूर करवाऊँगा। जब मैं सोच रहा हूँ लिथियम बैटरीज पे जाने का, तो जब वो होगा तो उससे पहले मैं डेफिनेटली अर्थिंग वगैरह की तरफ जाऊँगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है मेरा ओवरऑल। अगर आपने इसकी वो देखनी है कितने एम्पेयर्स का है, कितने वॉट्स का है, वो आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको थोड़ा टाइम के लिए जूम किया हुआ था। अब हम आ जाते हैं नीचे इसकी बैटरीज़ पे। मेरी 4 बैटरीज़ लगी हुई हैं, ओसाका की लेड एसिड बैटरीज़ हैं। मॉडल इनका हम देखें तो HT200 है। ये पानी साइड पे कर लेते हैं, मॉडल दिखा ही देते हैं। या इट्स HT200। 4 बैटरीज़ हैं ओवरऑल। इनसे बैकअप मेरा इतना है कि अगर मैं 3 से 4 पंखे रात के टाइम पे सिर्फ इन्हीं पे चलाता हूँ, वापडा मेरी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। 3-4 पंखे मेरे इजीली 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आराम से चल जाते हैं। बहुत हद हो तो एंड पे जाके कोई 1 घंटा वापडा पे शिफ्ट होता है। उसके अलावा मुझे इसको मेरा ओवरऑल लोड बैटरीज पे ही चल जाता है। और अगर मैं कूलर भी चलाता हूँ तो रात को 10-11 बजे अगर कूलर चले तो 1-2 बजे तक 3 से 4 घंटे मेरा लाहौरी कूलर, जो बड़े वाला कूलर होता है, वो भी चल जाता है इन्हीं बैटरीज़ के ऊपर। ओवरऑल कहते हैं कि इन बैटरीज की थोड़ी मेंटेनेंस का मसला होता है, तो एज सच मुझे कोई इतनी मेंटेनेंस का इशू है नहीं। ये देखें, बस इतना सा काम है, जल्दी जल्दी से इसके ढक्कन खोले, इनमें पानी चेंज कर लिया। मेरा ख्याल है मैंने अभी तक इसमें 2 दफ़ा पानी डाला होगा 5 से 6 महीने के अंदर, और एज सच कभी इसका लेवल लो हुआ नहीं। बस मैं फिर भी एहतियात के तौर पर इसमें बैटरी वाला पानी जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर, वही डालता हूँ बजाय इसके नॉर्मल घर का पानी डालने के। अभी इसमें वो बस जल्दी जल्दी मैंने गुजार दिया। अभी इस टाइम ये तकरीबन, अब आप देख रहे हैं कि 705 वाट का लोड बन रहा था। घर का लोड ज़्यादा चल रहा था क्योंकि मोटर वगैरह चल रही है, बट स्टिल हैंड्स ऑफ टू सोलर मैक्स। अगर हम इन्वर्टर की मेंटेनेंस पे आ जाएं तो बस ये 2 साइड्स पे इसके फ़िल्टर होते हैं। ये नट वाला काम इन्होंने बड़ा ख़राब किया हुआ यार। नट थोड़े इनके अच्छे होने चाहिए थे। जो इन्वर्स के मैंने देखे हैं बिल्कुल उन्होंने ना बड़े प्यारी सी ग्रिप वाले नट बनाए हुए हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है बजाय इसके छोटे छोटे नट जो कि मुझे
वैसे खोलने पड़े क्योंकि ये तो डेली का काम है, आपको ईज़ी टू हैंडल होना चाहिए था। बट लेट्स गो। अब ये देखिए मेरा क्योंकि इन्वर्टर इंस्टॉल्ड है अंदर रूम में, तो एज सच को इतनी ज़्यादा डस्ट होती नहीं है इसमें। चलिए ही डस्ट इसमें से निकली है, इसको बस अच्छे से फूंक वगैरह मार के मैं साफ़ कर देता हूँ। 2 महीने बाद मुझे जो ज़रूरत पड़ती है, वरना कहते तो ये है कि 15 दिन बाद इसको कर देना चाहिए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। लोगों का बिल्कुल ऊपर टॉप फ्लोर पे लगे हुए होते हैं, वहाँ पे मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे बेहतर है कि आप इसको टाइमली इन फिल्टर्स को साफ़ कर लें अगर आपका इन्वर्टर IP21 नहीं है। मेरा IP21 है, लगा भी एक ठंडे एरिया में हुआ है, तो ऐसा मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मैंने बस हल्का फुल्का इसको 1 आध मंथ के बाद साफ़ कर लेता हूँ। तो बस इसकी सफाई का पार्ट सिर्फ इतना सही है। अब दोनों साइड से बस इतना सा इसको साफ़ कर लेते हैं। मेंटेनेंस में बस यही है, इसकी बैटरी और इसका ये साइड्स के फ़िल्टर है, इनको हमने साफ़ कर लेना होता है। और ये हम सफाई वाला काम कर लिया, अब हम इसको वापस इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, नमी वगैरह चेक करना जरूरी। अच्छा, सेकंड पार्ट जो मैंने सबसे बेस्ट काम किया है वो ये DC फ़ैन है। यार ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो मैं कर सकता था, क्योंकि मेरा IP21 का इन्वर्टर है, तो इसलिए मैंने फिर ये DC फ़ैन नीचे लगा कर रखा हुआ, जो कि बैटरी की हीट को भी ऊपर फेंकता रहता है और ओवरऑल मेरा इन्वर्टर गर्म होने से बच जाता है। और दिस इज़ दी बेस्ट थिंग। अगर आपका IP21 का इन्वर्टर है तो आपने ये काम ज़रूर करना है। कोई भी छोटा सा DC फ़ैन लेके उसको कनेक्ट कर दें। बस इसको मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ सुबह 7:30-8 बजे ऑन कर देता हूँ, और बिल्कुल उनके मेरे रूम के स्विच बोर्ड के साथ इसका मैंने बटन कनेक्ट किया हुआ है, और शाम 6 बजे तक चलता है। अब हम आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि सोलर मैक्स इन्वर्टर के साथ है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ और पर्सनली मेरे लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अभी ये आपको सारी डिटेल्स वगैरह शो करवाता है कि आपकी बैटरी सोलर से कितना आ रहा है, बैटरी कितना यूज़ हो रही है। बस इसका जो एक मसला है वो आपको ये नहीं बताता कि इस टाइम कितने वाट जो है वो बैटरी से ले रहा है, या डिस्चार्ज या चार्ज डिस्चार्ज कर रहा है। बस ये वाट्स की बजाय एम्पेयर्स बता रहा होता है बैटरी के। एंड इसी तरह लोड जो इस टाइम चल रहा है हमारा वो बता रहा है। ये हमारा डेली जो हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन ज़ीरो से कब तक ऊपर गई, 3 किलोवाट के आसपास जाती है, फिर नीचे आ जाती है, क्योंकि इस टाइम पे बैटरी चार्ज हो रही होती हैं। ओवरऑल नॉर्मली मेरा 7:30 बजे जो है वो AC चल जाता है, जो कि नॉन इन्वर्टर AC है, तकरीबन 1400-1500 वाट लेता है वो नॉर्मली मेरा चल जाता है। बस ये होता है कि आजकल बारिश का सीज़न था तो वो थोड़ा काम ख़राब था। ये ओवरऑल डिटेल्स जो भी आप इस पर देखना चाहें, आप बैटरी के चार्जिंग करंट किस टाइम पे कितना चार्ज हो रहा था, डिस्चार्ज कितना हो रहा था, वो आप देख सकते हैं। ये कुछ उसकी अपनी डिटेल्स हैं। अलार्म इन केस अगर कोई आए तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये ग्रीन वाली लाइन जो है वो मेरे लोड की है, रेड वाली मेरे सोलर की है। सोलर की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो मेरा लोड है वो मोस्टली कम होता है। ये मैं कुछ डेट्स पीछे जाके आपको अपना बता रहा हूँ कि जो मेरा इस टाइम ओवरऑल एक्सपीरियंस चल रहा है। आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड। और अभी इसको एक वे है कि मैं इसको मंथली अगर कर सकूँ वो भी हो जाना चाहिए। एक हाँ, ये देखा इसको, बस ये डे टू डे है, ये मंथली हो गया। अभी 7 जुलाई का मंथ है, तो ये तकरीबन 18 यूनिट्स 20 यूनिट 21 यूनिट मुझे प्रोडक्शन ये देता है। अब क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम है, ऑन ग्रिड नहीं, ऑन ग्रिड के केस में वो फुल पोटेंशियल पे यूज़ होता है। मेरा हाइब्रिड सिस्टम है, तो उसने जस्ट बैटरी चार्ज करनी है, बैटरी चार्ज करने के बाद उसने बस टोटल आ जाना है घर के लोड पे। ओके, ये 30 ही, वाह, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन ये 30-31 यूनिट्स भी बने हुए हैं। नाइस, वेरी नाइस। पता नहीं किस था कि 30 था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन या गुड यार, यूनिट वाइज दिन के अच्छे ही बनाता है। ये हम आ गए हैं जनवरी फरवरी मार्च के मंथ में, जो कि मेरा 8 मार्च को इंस्टॉल हुआ था। तब से लेके ओवरऑल मैंने आपको थोड़े बहुत अपने यूनिट्स दिखा दिए हैं। दिस इज़ ऑल्सो मार्च। शुरू में 5, क्योंकि वो सर्दियों के दिन थे, 5 यूनिट्स बनाता रहा है, फिर ज़्यादा। अगर हम ओवरऑल अभी तक देखें, मार्च से लेके अब तक मैंने कितने यूनिट बना दिए हैं, तो वो मैं भी आपको टोटल जनरेशन दिखा देता हूँ। नीचे बॉटम पे टुडेज़ जनरेशन 12 यूनिट्स, टोटल 1595 यूनिट्स जो हैं वो मैं अभी तक बना चुका हूँ।
और जहाँ मेरा बिल जो है जून जुलाई में 15-20 हज़ार आता था, अब वो 700-800 पे आ गया। देन अगर हम इसकी कुछ सेटिंग्स देखना चाहें वो हम कर सकते हैं। जो मेन सेटिंग्स मैं यूज़ करता हूँ वो आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी, सोलर बैटरी यूटिलिटी मैंने आपको बताया SBU की सेटिंग मैंने रखी हुई है कि पहले मेरी बैटरी यूज़ हो उसके बाद यूटिलिटी। उसके बाद जो मैं यूज़ करता हूँ ये मैं इसकी चार्जिंग करंट लेड एसिड है, ज़्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं करनी, और बैटरी से सिर्फ मैं सोलर से चार्ज करता हूँ, मैं यूटिलिटी से चार्ज नहीं करता। 45 पे जब बैटरी के वोल्ट्स आते हैं तो वो यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाता है, और वापस जब 48 पे होते हैं सुबह के टाइम जब सूरज आता है तो वापस वो सोलर पे शिफ्ट हो जाता है, यूटिलिटी का लेना बंद कर देता है। ये ओवरऑल छोटी मोटी सेटिंग्स थी जो मैं करता हूँ, तो मैंने कहा आपके लिए भी ज़रूरी होंगी, आप इसको देख सकते हैं। यूज़र डिफाइंड मैंने रखी हुई है, और सुबह का टाइम लोड बैटरी यूटिलिटी, दैट मीन्स पहले मेरा लोड यूज़ होगा, देन बैटरी चार्ज होंगी, देन वो यूटिलिटी को यूज़ करेगा। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि इस टाइम इस पूरे सिस्टम के ऊपर मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, चलाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक टन एसी जो कि मेरा नॉन इन्वर्टर एसी है, पुराने वाला मित्सुबिशी का एसी है, बहुत बेहतरीन काम करता है, तो मेरा दिल नहीं था कि मैं उसको चेंज करता। इंस्टेड कि मैंने सोलर सिस्टम इतना लगा लिया कि मेरा वो वाला इन्वर्टर चल सके, और आई वुड से द बेस्ट डिसीजन जो मैंने लिया। जो मेरा नॉन इन्वर्टर एसी 1400 वाट कॉन्टीन्यूसली लेता रहता है यार, ये नहीं बख्शता, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मेरा जो है वो यूज़ अच्छे से सोलर सिस्टम हो पा रहा है। मैं नॉन इन्वर्टर एसी को ईज़िली चला सकता हूँ। तो अगर किसी का ये क्वेश्चन है कि क्या हम नॉन इन्वर्टर एसी चला सकते हैं, तो यस, हम इसके ऊपर 2 नॉन इन्वर्टर एसी भी चला सकते हैं, उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दिन का टाइम पे। और अगर हम टाइमिंग देखें तो ये हम एसी जो मैं चलाता हूँ वो 7:30 से लेकर 4 बजे तक ईज़िली चला देता है, मैंने कि विदाउट एनी प्रॉब्लम। इन केस अगर कोई बहुत ज़्यादा बादल ना आए, कई बार मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा बादल होते हैं, धूप नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी मेरा एसी चल जाता है। फ्रिज अगैन आई हैव दिस नॉन इन्वर्टर फ्रिज, सबसे बड़े साइज़ वाला, वो भी चलता है, ऑलमोस्ट 600 वाट लेता है, जो कि आजकल के इन्वर्टर हैं वो कम लेते हैं, ये 450 लेता है, हाँ इतनी लेता है, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये भी मेरा सुबह 6 से शाम 6 बजे तक चलता है। उसके बाद एक दूसरा मीटर है, उसके ऊपर हम फ्रिज को शिफ्ट कर देते हैं, तो मैं अभी सिर्फ एक ही मीटर पे रह के बात करता हूँ। तो 6 से 6 बजे तक चलता है ओवरऑल। फ्रिज जितना मैंने यूज़ करना होता है वो मैं करता हूँ। देन ओके, टाइम का क्या मसला हो गया, ओहो डेट क्या हो गई, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ऐसे कर देते हैं। उसके बाद मेन से ये, उसके बाद आ जाती है हमारी वाटर पम्प जो होता है, वो भी तकरीबन 600 वाट लेता है। दिन में 2 से 3 बार अगर चल जाता है टैंक, हम भर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम रात को ज़रूरत नहीं पड़ती। सुबह का टाइम चलता है 7-8 बजे, दैन 11-12 बजे, और उसके बाद शाम को 5 बजे से पहले भर के उसको हम ऐसे यूज़ हो जाता है। बिजली 1200 वाट तक लेती है इस्त्री, उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, बस ये है कि 7:30 से 4 के दरमियान जब मर्ज़ी चलाएं उसको। अच्छा, अब इसमें यह है कि इस्त्री, एसी, ओवन, ये सब कुछ एक साथ मेरा चल जाता है। बहुत हद होता है तो बैटरी से थोड़ा बहुत करंट ले लेता है, लेकिन क्योंकि इस्त्री ओवन तो ज़्यादा यूज़ होने नहीं होते, तो ये साथ में बैटरीज़ के साथ यूज़ हो जाता है, तो मुझे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो है मुझे बैटरी का बेनिफिट होता है कि बैटरीज़ क्योंकि यूज़ हो रही होती हैं तो एकदम से वापडा पे लोड नहीं जाता, मेरे यूनिट्स जो हैं वो प्रीटी मच कैलकुलेटेड ही रहते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि आपकी बैटरीज बिल्कुल न्यू होनी चाहिए। अगर बैटरीज आपकी न्यू नहीं भी है, नॉर्मल बैटरीज भी हैं, तो भी इतना लोड बर्दाश्त कर जाएंगी। एंड देन वी हैव आवर ओवन जब मर्जी चलाएं, इवन के बैटरीज पे कई बार चला देते हैं। मैंने काफ़ी बार मना किया कि आपको मैंने एक ब्रेकर बताया हुआ है कि वो हैवी लोड का ब्रेकर है, आप उसको ऑफ़ कर दें, ऑन कर दें, एंड देन यूज़ कर लें, लेकिन नहीं,
वो चला लेते हैं, अब घर वालों को क्या ही कह सकते हैं। लाइट्स हैं 200 वोट हैं, ये मेरी दिन रात चलती हैं बैटरीज के ऊपर। मुझे कभी स्मार्ट लोड जो है वो उसको यूटिलिटी पे करना नहीं पड़ा, हमेशा जस्ट रात को 10-11 बजे जो है मेरा वो एसी चलाने के लिए ब्रेकर ऊपर होता है, अदरवाइज़ स्मार्ट लोड मेरा बैटरीज पे चल रहा होता है। 3 फैंस, लाइट्स, ओवरऑल पंखे, जो भी स्टैंड फ़ैन हो, छत वाले पंखे हो, पुराने पंखे हैं, कोई ऐसा न्यू टेक्नोलॉजी 30 वाट वाली चीज़ें नहीं हैं, सारी चल रही हैं ओवरऑल बहुत बेहतरीन। अगर मैं कहूँ तो चल रही है, सारा कुछ मेरा अच्छा ही जा रहा है अभी तक एक्सपीरियंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। आपकी तरफ से कोई सजेशन हुआ तो वो भी आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। एंड देन वी हैव वॉशिंग मशीन, जो कि जब मर्ज़ी चलाएं, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट एज़ वेल। ये ओवरऑल जो है मेरा जो सिस्टम मेरा चलता है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ। टाइमिंग्स, बस आपने लोड मैनेजमेंट करनी है, इंशाल्लाह बिल में काफ़ी हद तक आपको इस सिस्टम से फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि आपका इन्वर्टर जो है वो 6 किलोवाट का है, पीवी कैपेसिटी 4500 है। तो इन्वर्टर मैंने खुद थोड़ा बड़ा लिया है, 4 किलोवाट का भी ले सकता था, लेकिन बड़ा होगा ऑब्वियस बात, उस पर थोड़ा लोड कम पड़ेगा, हीट कम होगा, IP21 है तो काम अच्छा चलेगा। अगेन जस्ट मैंशनिंग, वी हैव इन्वर्टर सोलर मैक्स ओरियन, जो कि 6 किलोवाट का है, पीवी कैपेसिटी 4500 वाट्स की है। देन हम आ जाते हैं इसकी कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्ट की मैंने कोशिश की जितनी जल्दी इसको मैं कवर कर सकूँ वो करते हैं। सोलर पैनल्स, आजकल एक पैनल आप कैनेडियन कर लें, लॉन्ची कर लें, जिनको कर लें, वट एवर यू प्रेफर। मेरे 8 पैनल थे, एक पैनल 18,000 का, 144 के आपके पैनल्स बन जाएंगे। देन वी हैव स्टैंड, जो कि मेरे केस में L2 L3 के हैं, आप वो जो कस्टमाइज स्टैंड होता है वो नहीं है। तो मेरे 3 लगे थे, 7,000 के ये थे, 21,000 के आपके स्टैंड आ जाएंगे। वायर 6 mm की, ये भी डिपेंड करता है आपका सोलर पैनल्स में और इन्वर्टर में कितना डिस्टेंस है, उसकी बेस पे मेरी 20,000 की वायर लगी थी। कंक्रीट करने के लिए जो मैंने ब्लॉक्स और इसमें लेबर वगैरह इंक्लूड करके मेरा तकरीबन 6,000 की कॉस्ट आ गई थी। देन वी हैव इन्वर्टर, जो कि मुझे पड़ा था 180 का, बट नाउ डेज़ उसकी कॉस्ट जो है 165 की है। अगर आप ये लेना चाहें तो यू कैन गो फॉर इट, इट्स 100% रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। अगर आप IP65 नहीं ले सकते प्राइस ब्रैकेट की वजह से, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। देन वी हैव दिस DB बॉक्स, जो कि मुझे अराउंड 20,000 का पड़ा था, जिसमें ब्रेकर्स एक्स्ट्रा हैं, सब कुछ अलग अलग लगा हुआ है और कोई भी खिचखिच नहीं है, प्रॉपर उसको कह लगे वायरिंग कवर्ड होके जा रही है, कहीं पे भी कोई वायर एक्स्ट्रा वायर्स नज़र नहीं आ रही। तो ओवरऑल मेरा एक अच्छा DB बॉक्स बना हुआ है। बैटरीज मेरी टोटल 96,000 की आई थी। देन आपने 10,000 एक एक्स्ट्रा रखना होता है, जिसमें ये छोटे मोटे बोल्ट्स वगैरह, वॉशल्स वगैरह था। अगर आप अपने इंस्टॉलर को 10,000 एक्स्ट्रा दे देंगे ना, तो आप ये समझ लें कि वो जो है ना छोटे मोटे काम जो भी हो जाते हैं इसके अंदर। और इसमें एक चीज़ और है, अच्छा इसमें सिर्फ मैंने एक और चीज़ छोटी सी ऐड करनी थी, जो कि ब्लैक स्क्रीन में खैर है। इसमें मैंने वो कॉस्ट इंस्टॉलर की ऐड नहीं की, जिसको मैंने टोटल 25,000 जो है वो पे किया था इसकी इंस्टॉलेशन के लिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।